हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में। और इसे हम एक ही शॉट में आधे घंटे में कंप्लीट कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें जब भी कोई चेंज आता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। आपको एनसीईआरटी में जब मैंने पढ़ाया था तो आपको केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पता था, कलर चेंज होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स भी बताए थे, लाइक फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सब क्या है, नेचुरल प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन भी हो रही है। सबसे पहले हमारे पास स्टेप आता है, दैट इज द बैलेंसिंग। फर्स्ट स्टेप स्क्रीन पे देखो, बैलेंसिंग का हमारे पास जो है स्टेप आता है। बैलेंसिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कॉफिशिएंट्स चेंज हो रहे हैं, सबस्क्रिप्ट्स कभी भी नहीं चेंज होंगी। कॉफिशिएंट जो आगे लगते हैं, सबस्क्रिप्ट्स कभी भी चेंज नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैलेंस वन एलिमेंट एट अ टाइम। एक ही मतलब एक ही टाइम पे एक ही एलिमेंट को बैलेंस करो। फिर स्टार्ट विद अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो सबसे कॉम्प्लेक्स है उससे स्टार्ट करो, ठीक है। और H और O को सबसे बाद में ही बैलेंस करो, ठीक है। फिर रीचेक करो कि दोनों जो आपके साइड्स हैं इक्वल है। बैलेंसिंग का मतलब यही होता है कि आपके जो रिएक्टेंट के साइड है और जो प्रोडक्ट के जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर स्टेप्स टू बैलेंस, सबसे पहले आपको अनबैलेंस, फर्स्ट स्टेप आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। फिर आपको काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, दोनों साइड्स के आपको एलिमेंट जो है लेफ्ट साइड के भी राइट साइड के भी आपको लिखने हैं। थर्ड है स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उससे आप स्टार्ट करो बैलेंस करना। बैलेंस वन एलिमेंट एट अ टाइम, और एक टाइम पे एक ही एलिमेंट बैलेंस करो। बैलेंस एच ओ एट लास्ट, बैलेंस करो एच और ओ एट लास्ट। चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल ऑन द बोथ साइड्स, और दोनों साइड्स पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो फिर आप बाद में चेक करो कि दोनों साइड्स के एटम्स इक्वल हैं। फिर आप लास्ट में फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दो। फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखी। एफ ई कितने हैं, एक, यहाँ पे कितने हैं, दो। एक मिनट, ये आपके पास ना क्वेश्चन ही एफ ई टू टू है, यहाँ पे भी टू हो जाएंगे, यहाँ पे थ्री है, टू पहले हमने लगा दिया एफ ई पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे थ्री है तो हमने क्या करा यहाँ पे, अब हमें सबस्क्रिप्ट तो नहीं लगा सकते, अब हमें थ्री और टू को इक्वल करना है तो एक जगह हमें टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक जगह हमें थ्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम थ्री कर देंगे और यहाँ पे अब हम टू करेंगे तो अब हम फोर हो गए। एफ ई, तो हमने एफ ई को इसीलिए फोर करा। अब H2 सेकेंड इक्वेशन देखो, H2 प्लस O2 H2O। H2 यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू है, ऑक्सीजन टू है, यहाँ पे एक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमने एक कर दिया। फिर हमने क्या करा, टू ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन भी कितने हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन भी हमारे पास कितने हो गए, हाइड्रोजन भी हमारे पास कितने हो गए, टू। टू हमारे पास हाइड्रोजन हो गए, फिर नहीं फोर हो गए, तो हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे टू थे तो टू टू जा फोर। फिर नेक्स्ट C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, यहाँ पे कितने हैं, थ्री कार्बन, यहाँ पे कितने हैं कार्बन, टू, नहीं वन है, तो हमने थ्री आगे कॉफिशिएंट लगा दिया। फिर हमने क्या करा, H8 है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास H2 है, टू है तो हमने फोर लगा दिया। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे फोर प्लस सिक्स प्लस फोर टेन, यहाँ पे टू है तो हमने फाइव लगा दिया, तो इट इज द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कम से कम, अगर आपने मतलब बैलेंसिंग में एक्सपर्ट होना है, क्योंकि बैलेंसिंग ऐसी चीज है, आपको पूरी क्लास टेंथ में जो है, टेंथ क्लास में आपको बैलेंसिंग ही जो है आपकी काम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन का हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वन मिनट वेट करें।
नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक ही कंबाइन बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, उसे हमने बोला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला है। तो लाइक आपके पास जैसे कि हो गया, मतलब एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे H2 प्लस O2 H2O C प्लस O2, एक ही प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे, तो उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप डेफिनेशन रीड करोगे, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास जनरल फॉर्म इसकी A प्लस बी ए बी बन गया। एग्जाम्पल में आप और भी C प्लस O2 वाला भी दे सकते हो आप जनरल। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एक सब्सटेंस वाइट वॉशिंग में यूज होता है, वाइट वॉशिंग में यूज होता है और वाटर में डालेंगे तो वाई बनेगा। आप सब्सटेंस एक्स वाई बताओ और केमिकल रिएक्शन बताओ। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ये पूरी जो है रिएक्शन CaO प्लस H2O, आप यहाँ लिख सकते हो CaO प्लस H2O प्लस CaOH ट्वाइस। ठीक है, और फिर बैलेंस इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, ये आपको जो है क्वेश्चन आपका CBSE में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आप जर्नल कॉम्बिनेशन पढ़ लो, डीकम्पोर्ट, आप रिएक्शंस में से ही क्वेश्चन आने हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, अब इसको हमने, ये जो रिएक्शन आपके पीछे गई है, आप इसको 10 टाइम्स लिखोगे। ठीक है, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप ये जो है 10 टाइम्स आप ये रिएक्शन लिखोगे, तभी आप जाकर लर्न कर पाओगे। फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है हमारे पास, सबसे पहले 3 टाइप की डीकम्पोजिशन होती है। डीकम्पोजिशन होती क्या है पहले तो ये बताओ। जब एक सब्सटेंस टूट के अलग अलग सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट उसके बन रहे हैं, 2 से 2 या 3। A decomposition reaction is a type of chemical reaction जिसमें 2 और more simple substance बनते हैं। थर्मल का मतलब ही क्या होता है? हीट। ठीक है, और वो सिंपल सब्सटेंस में जब उसे हीट करना चाहता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इसके अंदर हम मेन एग्जाम्पल Fe2O3 को हीट करा, Fe प्लस O2 बन गया। मेन एग्जाम्पल आपका FeSO4 से आएगा, उसको हीट करने पे FeO और SO2 प्लस SO3। इससे जो है CBSE में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, FeSO4 को हीट करेंगे तो FeO प्लस SO2 प्लस, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, यहाँ लिख दो, अ ग्रीन कलर सब्सटेंस जब उसे हीट करा तो वो एक वाइट कलर के पाउडर में बन गया और SO2 और SO3 भी बनी। तो दैट ग्रीन कलर सब्सटेंस का X बताओ और एक उसकी केमिकल रिएक्शन लिखो। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर एक एक्टिविटी भी दे रखी है आपको NCERT में से, जो कि मैंने NCERT में बताई भी थी, NCERT जब मैंने रीड कराई थी कि एक बीकर लेना है और 2 इलेक्ट्रोड्स लेनी है, बैटरी से कनेक्ट कर देना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लगा देनी है ऊपर, और जो डबल क्या बनता है H2 और सिंगल क्या बनता है O2। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो यही हमारे पास वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस दे रखा है। फिर फोटो डिकम्पोजिशन जो है, ये हमारे पास फोटो मतलब लाइट से डिकम्पोजिशन हो रही है।
तो इसके अंदर AgCl और AgBr का एग्जाम्पल दोगे। और जो ये जो रिएक्शन है हमारी जो है वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होती है। ये तो AgCl प्लस Ag प्लस Cl2 AgBr Ag प्लस Br2, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मानो आप दो फ्रेंड्स और एक और आ जाता है बीच में और उसे डिस्प्लेस हो जाता है। अब जो न्यू आया है उसे डिस्प्लेस कर दिया, मीन्स जो मोस्ट रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या मेटल्स की बात हो रही है या एलिमेंट्स, मतलब मोस्ट टाइप जिसमें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। अब जनरल फॉर्म में देखो A प्लस बी में आप बी डिस्प्लेस हो गया और AC एक न्यू कंपाउंड बन गया, ठीक है, जिसमें Fe प्लस कॉपर सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। और ये हमारे पास रिएक्शन कॉपर सल्फेट एक वो है, और कॉपर को किसने, अब आप रिएक्टिविटी सीरीज जो है लर्न करोगे, जब रिएक्टिविटी सीरीज जब आप लर्न करोगे तब आप ये जो है इस कंपाउंड को आप कर सकते हो। बैलेंस इक्वेशन जो है हमारे पास ये है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है दैट इज द अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन और एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं। दो कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन और एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, उसे जो है हमने क्या बोला है, एक टू कंपाउंड, मतलब न्यू कंपाउंड बनाते हैं उसे दो, मतलब इसमें दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, तो जिसमें लाइक Ki। और इसके अंदर एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, जो मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया है कि जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का होता है और आयरन के डालने के बाद वो फेड क्यों हो जाता है, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में आपके पास इसमें पूछ सकते हैं इसके अंदर कौन से पीपीटी बनेंगे। आप जहाँ पे भी लेड देख लो वहाँ पे येलो कलर के पीपीटी बनते हैं, वहाँ पे क्या बनते हैं, येलो कलर के पीपीटी फॉर्म होते हैं। जहाँ पे भी आप लेड को देखोगे वहाँ पे येलो कलर के पीपीटी जो है फॉर्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें दो ही कंपाउंड्स न्यू बनेंगे, उसके अंदर एक दो कंपाउंड न्यू बनेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको पता लग गया डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारे ऑक्सीडेशन के ही पॉइंट्स हैं। रिडक्शन में इसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रिडॉक्स डेफिनेशन में अगर हम बात करें, रिडॉक्स क्या होता है, जिसमें दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, दैट इज द रिडॉक्स। या डेफिनेशन पढ़ लीजिए रिडॉक्स की, ठीक है। अब हमारे पास एक सिंपल वर्ड्स में अब इसमें पूछ लेंगे कि कौन सा जो है, कौन सा रिड्यूस और कौन सा ऑक्सीडाइज है। ये ऑक्सीडाइज है और ये क्या है, रिड्यूस्ड है। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है। अब दो डेफिनेशन इसमें आपकी NCERT में थी वो हमारी रह गई है।
वो बता देती हूँ मैं आपको। एक हमारे पास है कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है मतलब जंग लगना। मेनली जंग लगने को ही कोरिजन बोलते हैं। जब भी मेटल का अटैक होता है किसी भी एसिड, वाटर, ठीक है, उससे हम बोलेंगे कोरिजन। क्या बोलेंगे? कोरिजन बोलेंगे। तो इसे हम कोरिजन बोलते हैं। तो हमारे पास एसिड वाटर का अटैक हो रहा है, तो लाइक आयरन में लगता है जंग, अरस्ट लग जाता है ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन। कॉपर में ग्रीन कलर का लगता है और सिल्वर में ब्लैक कलर का लगता है। फिर हमारे पास एक रेंसिडिटी एक है। रेंसिडिटी क्या होता है? जब मतलब खाना खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, उसे रेंसिडिटी बोलेंगे। तो इसके अंदर रेंसिडिटी के अंदर मतलब आपने कभी देखा होगा स्मेल आ रही है खाने से, या फिर जो पैकेट्स हैं एयर टाइट पैकेट्स वो सील जाते हैं। और अगर इसमें एयर के अंदर है, एयर उसके अंदर कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन फिल करते हैं वो। मीन्स खाना खराब करने होने को ही रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।